देखा कि राज्य तो विरोधी आगे बढ़ रहे हैं, अभी अभी अपना राज्य विरोधियों के हाथ में चला जाएगा। तो संत पहुंच गए राजा के पास, बोले ये तो अपना देश हार जाएगा, अपना देश हार जाएगा, क्या करना चाहिए आपको पता है? बोले महाराज हम तो मुसीबत में आ गए। बोले सैनिकों को, सेनापतियों को बोलो मेरे हवाले कर दो, एक दिन सेना पूरी, देखो कैसा विजय ले आता हूं। संत के कहने में बल था। सेनापति और अच्छे अच्छे कुछ सैनिकों को, पूरे सैनिकों को इकट्ठा करो। बोले देखो अपनी विजय होगी तो युद्ध करेंगे, नहीं तो अपन शरणागत हो जाएंगे। काय को मरना, तो मरना किसी को पसंद नहीं है। अपने बाल बच्चे हैं, काय को युद्ध में मरना। तो उनको विश्वास में लिया, लेकिन शत्रु के गुलाम होकर भी क्या जीना। मैं मैया से पूछता हूं, उछालते हैं, अगर बाघ होगा तो हमारी विजय है, कांटा होगा तो हम हार जाएंगे। और एक बार में नहीं, 3 बार बाघ आएगा तो हम युद्ध करेंगे, नहीं तो हम समझौता करेंगे। उछाला सिक्का तो बाघ, दूसरी बार भी बाघ, तीसरी बार भी बाघ। बोले मैया की कृपा है, जय काली। ये तो महिषासुर है, लेकिन काली की कृपा हमारे साथ है। 3 बार मैया बोलती विजय हो। आए सैनिकों में प्राण बल भर दिए, लगे 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 तो दोपहर होने के पहले खदेड़ दिया। विजय की बिगलें बजी। इतने दिन से वो आगे बढ़ रहे थे और हम पीछे हट रहे थे, और आज हम इतने आगे बढ़े कि वो घुसे, उससे भी उनको और पीछे खदेड़ दिया, विजय कर दिया। राजा ने महात्मा का पूजन किया, सेनापतियों ने भी महाराज की प्रशंसा की। महाराज ने कहा मनुष्य के संकल्प में कितनी शक्ति होती है, ये तुमको पता नहीं। उनका संकल्प था हम जीतेंगे जीतेंगे, ऐसा मैंने उनका संकल्प बनाया। तो बोले महाराज ये क्या रहस्य? बोले रहस्य एकदम बता देता हूँ। मैंने सिक्का बनवा के रखा था, दोनों बाजू बाघ, कैसा भी गिरे बाघ ही दिखे। कांटे वाला सिक्का नहीं था। उछालो बाघ, उछालो, फिर बाघ दिखाया तो उनको पक्का हो गया कि हमारी विजय है, जीत गए। दूसरा एक रजवाड़ा था, उस पर मुगलों ने चढ़ाई कर दी। तो एक कठियार आया, बोले राजा अपना राज्य हार जाएगा। बोले हाँ, उनके पास सेना और ताकत ज्यादा है, और दोनों मुगल सेनाएं इकट्ठी हो गई। बोले मेरे को आधा दिन की फौज दे दो, मैं उनको छक्के छुड़ा देता हूँ। बोले आधा दिन तो क्या, 2 दिन तुम्हारे हवाले फौज। तो उसने गुफ्तगू करी सैनिकों से, सेनापतियों से। उन मुगलों की सेना जहां रात को पड़ाव डाली थी, वो जगह उसने देखी हुई थी। दोपहर होते होते तो क्या, दोपहर हुई नहीं, सुबह ही सुबह सारे शत्रु भाग गए। बोले क्या तुमने जादू कर दिया? बोले जहां सेना का पड़ाव था, शत्रुओं की सेना का पड़ाव, मैं लकड़ी काटने वाला आदमी था, तो कहाँ कहाँ शहद के छत्ते हैं वो मैं जानता था। वो सुबह उठे अल्लाह अकबर करने को, उसके पहले मैंने जहां भी छत्ते थे, जंगल में जहां इनका पड़ाव था, उन छत्तों पर गिलोल मार दी, तो छत्ते की मक्खियां उड़ी और नीचे ये बंदे थे,
दो दो चार चार, और इधर वालों को बोला दे, वो मक्खियां उनको देवे और ये इधर से देवे। छक्के छुड़ा दिए उनके। गिलोल नहीं होती है पक्षी भगाने की, वो छत्तों को मार दी और इधर से सेना को बोला तुम मारो। तो उनकी भागा दौड़ी, मक्खियां उनको काटे, तोबा इल बिला तोबा, मक्खियों से लड़े, ऊपर से तीर लगे, उनको मिल गए गर्ग, दो गर्ग। ऐसे भागे। दोनों राज्य मिलके आए अपने राज्य को जीतने के लिए, लेकिन एक कठियारे ने दोनों के छक्के छुड़ा दिए, 2 गर्ग भेज दिए। ना तुम्हें गर्ग मिले, छक्के छुड़ा दिए। तो जिसको निष्कामता होती है और दूसरे की भलाई का होता है, तो उसको भगवान सोच विचार भी अच्छा देता है। और बिग भी अपना लड़का है, बाल संस्कार में आता है, तो कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ क्या ही नाम भी नाम। तो अपने लड़के से पूछ रहे थे प्रश्न, तो उसने उत्तर दिए। फिर बोले जुपिटर किसको बोलते? तो लड़का शांत हो गया, सारस्वती मंत्र तो अंदर में स्फूर्णा हो गया, सही उत्तर दे दिया, 25 लाख जीत गए। वो बाल संस्कार का छोरा 25 लाख जीत गया। अभी ऋषि दर्शन में आएगा वो छोरे का फोटो भी, छोटा सा है, 7वीं का है शायद, 7वीं 8वीं का है बच्चा। फिर मेरे पास आया, बोले 25 लाख में जीत गया। मैं क्या कुछ भी नहीं है, भगवान मिल सकता है, 25 लाख क्या होता है। अरे शाबाश, 25 लाख जीता तो उसको रुपए का महत्व है। रुपए का महत्व नहीं, भगवान का महत्व। भगवत सत्ता के आगे 25 करोड़ भी कुछ नहीं है। 25 भारत जैसे राज्य मिल जाए तो भी कुछ नहीं। आत्म साक्षात्कार वो चीज है। मैं तो ये पुलिस को शाबाश देता हूँ। दिल्ली पुलिस में 2.5 महीने की सर्विस से छुट्टी लगा दी सेवा में।